हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, किडनी की डेफिनेशन और उसकी लोकेशन, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, ऑल्सो किडनी के एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस को कवर करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। और एक और वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं ब्लड सप्लाई वगैरह जो भी बच जाएगा ना थोड़ा बहुत, ये क्लिनिकल वगैरह वो सब बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन, हाँ, तो अब हमें किडनी की डेफिनेशन पढ़नी है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले ये है कि जब हम किडनी बोलेंगे ना, तो किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो कभी भी किडनी का क्वेश्चन कुछ भी आए, वाइवा में पूछें या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तो हमें पहले लिख देना है कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रो मतलब पीछे, है ना। क्यों रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है? बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे की साइड में। ओके, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? कुछ भी नहीं है। इट इज अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना। अब लोकेशन में देखते हैं। लोकेशन में क्या है? देख, किडनी दो होती है ना, हाँ। तो राइट वाली जो होती है वो नीचे होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है, ठीक है। तो ये 6 रीजन को कवर करती है। एब्डोमेन में 9 रीजन होते हैं, तो किडनी जो है वो टोटल 6 रीजन्स को कवर करती है। कुछ कुछ मतलब जैसे पूरा ही एपिगैस्ट्रिक नहीं कवर करेगी, एपिगैस्ट्रिक का थोड़ा पार्ट, अम्बलाइकल का थोड़ा पार्ट, लंबर का थोड़ा पार्ट, है ना। ऐसा करके ये पूरे टोटल 6 रीजन्स को कवर करती है। ओके, तो लोकेशन में यही लिखना है कि इट ऑक्यूपाइज एपिगैस्ट्रिक, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट एंड लेफ्ट लंबर एंड अम्बलाइकल रीजन। ओके, खत्म। अब वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रा। ओके, अब इसकी शेप, तो शेप में कुछ भी नहीं है, बीन शेप्ड है, ये तो पता ही है ना। और अब डायमेंशन में क्या है? 3 की टेबल, तो 3 4 12 नहीं करना है, 3 6 और 11। ओके, तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर थिक। ओके, अब वेट देख लेते हैं, सबका ही वेट देखते हैं, है ना। लिवर वगैरह का भी देखा था। तो वेट में क्या है कि मेल्स के अंदर इट वेज अबाउट 150 ग्राम एंड फीमेल्स के अंदर इट वेज अबाउट 135 ग्राम, ठीक है। अब ये क्या लिखा है? ये कुछ भी नहीं है। अब एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स मतलब बाहर से, अब अपन किडनी को अगर देखेंगे तो हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलने हैं किडनी में, है ना। तो पहला जो है, उसकी 2 पोल होनी है, अपर पोल लोअर पोल, ठीक है। 2 सरफेस, एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस। 2 बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर है वो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव, ये दिख रहा है, ये कॉनकेव है। और लेटरल बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो यही लिखा है कि किडनी के 2 पोल होनी है। कौन कौन सी? अपर वाली जो है वो ब्रॉड होती है, और यार देख, किडनी के ऊपर क्या होता है? ये अपर पोल है, इसके ऊपर क्या होगा? सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, है ना, उसको एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। लोअर वाली जो है वो पॉइंटेड होती है, लोअर पोल पॉइंटेड होती है। अब 2 सर्फेसेस में एंटीरियर सरफेस जो है वो इरेग्युलर होता है। इरेग्युलर क्यों होगा? क्योंकि उस पर इम्प्रेशन होंगे बहुत सारे, जिजिनल, हेपेटिक, गैस्ट्रिक, ये सारे इम्प्रेशन होने हैं एंटीरियर सरफेस पे। और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो फ्लैट होता है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे रिलेशंस में इसको थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अब 2 बॉर्डर्स कौन कौन सी? लेटरल वाली तो कॉन्वेक्स होती है, मीडियल वाली कॉनकेव। ओके, तो मीडियल जो होती है उसके मिडल पार्ट में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। अब हम हाइलम का कंटेंट भी देख लेते हैं कि हाइलम में क्या क्या है। तो हाइलम है ये अपना, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर, एंटीरियरली रीनल वेन होती है, फिर आर्टरी होगी, उसके बाद रीनल पेल्विस, है ना। ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल है, ये अपर पोल, लोअर पोल, ठीक है। ये रीनल वेन हो गई, ये रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस ही आगे जाके यूरेटर बन जाती है, यूरेटर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो VAP करके याद कर सकते हैं इसको। ये क्या लिखा है मैंने इसमें यार? हाँ, ये सेम लिखा है कि लोकेशन लिखिए इधर कि किडनी जो है इट ऑक्यूपाइज एपिगैस्ट्रिक, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट एंड लेफ्ट लंबर और अम्बलाइकल रीजन, एंड वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रा। ओके,
मेल्स के अंदर इट वेज अबाउट 150 ग्राम एंड इन फीमेल्स इट वेज अबाउट 135 ग्राम। ऑल्सो फीटस के अंदर जो किडनी होती है वो लोब्यूलर होती है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब बढ़ते हैं हम किडनी के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो पहले इंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं। पहले तो डायग्राम बनाना है यार, अब ये थोड़ा अच्छा बनाया है मैंने। तो पहले ये ऐसी ऐसी किडनी बनानी है, ऐसा बनाना। ठीक है, ये अपना इंफीरियर वीना कावा दिखा देना, ये एओर्टा है। ठीक है, ये दूसरी लेफ्ट किडनी, ये किडनी जो राइट वाली है ना उसको थोड़ा नीचे बनाना तुम, मैंने बराबर बना दिया है, कोई बात नहीं। तो फिर ये राइट वाली जो है उसमें 5 रिलेशन होने हैं और लेफ्ट वाले में 6। ठीक है, तो इजी है। ऊपर क्या होगा, राइट सुप्रारीनल, फिर राइट साइड में क्या होता है, हेपेटिक अपना लिवर। ठीक है, फिर ड्यूडेनल रीजन भी होना है, कोलिक एरिया भी और जजनल एरिया भी। तो अब इसको पहले देख लो अच्छे से। 5 ये राइट है ना, तो अब इसको हमें 5 रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 5 विसरल ऑर्गन्स इससे रिलेटेड होनी है। तो इंटीरियर रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो 5 कैसे करोगे, पहले तो ऐसे किडनी बनानी है अपन को, और फिर ये ऐसे। ठीक है, सेमी सर्कल बनाना, फिर ऐसे ऐसे लाइन खींच देना और ये कर देना। तो ऊपर हो गया राइट सुप्रारीनल, दिस इज हेपेटिक, ये ड्यूडेनल, कोलिक एरिया, जिजनल एरिया। ओके, ये हो गया 5 राइट साइड में। ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी सेम ऐसी किडनी बनाना। अब इसमें एक पहले बड़ा सा ट्रायंगल बना देना और फिर एक छोटा सा। ठीक है, और फिर ये ऐसी ऐसी वाली चीजें, तो ये ऐसी ऐसी वाली चीजें जो हैं वो कोलिक है। ठीक है, तो ऊपर क्या होना है, लेफ्ट सुप्रारीनल, और लेफ्ट साइड में क्या होता है अपने गैस्ट्रिक, अपना क्या होगा, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज। ठीक है, पर ये लाइन से लिखना है, ऐसा नहीं कि पेनक्रियाज ऊपर, स्प्लीन ऊपर, स्टमक अपना नीचे, हर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो लेफ्ट सुप्रारीनल, फिर ये ट्रायंगल, जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो गैस्ट्रिक एरिया है, फिर सबसे साइड वाला जो है ये वाला, जैसे स्प्लीनिक एरिया, ये पेनक्रियाटिक एरिया, और ये जजनल एरिया, और ये वाला कोलिक एरिया। ठीक है, तो ये है राइट और लेफ्ट किडनी के इंटीरियर रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था कि पोस्टीरियरली किडनी जो होती है वो फ्लैट होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे मसल्स और नर्व्स होती हैं। तो कौन कौन सी मसल्स होनी है, 4 मसल्स होनी है। ठीक है, डायफ्राम, क्वाड्रेटस लंबोरम, सॉस मेजर और ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज। ठीक है, ये, और अब 3 नर्व, कौन कौन सी 3 नर्व होगी, एक तो सबकोस्टल नर्व, क्योंकि वर्टिकली किडनी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा था, T12 से L3 तक, है ना। तो एक तो सबकोस्टल नर्व T12 वाली, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक L1 वाली, और इलियो इनग्वाइनल L2 रूट वैल्यू वाली। ठीक है, 3 नर्व ये वाली हो गई। और 1-2 रिब्स से भी रिलेटेड होता है पोस्टीरियरली। कौन कौन सी, जो राइट वाली होती है वो नीचे रहती है ना, तो वो बस 12th रिब से ही रिलेटेड है। लेफ्ट वाली जो है वो कंपैरेटिवली राइट वाले से थोड़ा ऊपर रहती है, तो वो 11th रिब से भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, तो 11th और 12th रिब से रिलेटेड है लेफ्ट वाली। अब इसमें तो 4 मसल्स हो गई, 3 नर्व, 2 रिब्स, और मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स भी होते हैं, और सबकोस्टल वेसल्स भी होती हैं। ये था पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। ठीक है, अब डायग्राम देख लेते हैं इसका, इसके बाद खत्म करते हैं। तो डायग्राम में यही है, ये ऐसा बनाना है डायग्राम में। पोस्टीरियर व्यू ऑफ किडनी के रिलेशन का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी में समझाया है ना कि रिब्स होनी है, मसल्स होने हैं, ठीक है, नर्व्स होनी है, सबकोस्टल वेसल होगा, है ना। तो ये सब जो है, यही सब हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये ऐसी किडनी बनाना, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, इस साइड मैंने लेफ्ट बनाई है और ये वाली राइट है। तो लेफ्ट किडनी ऊपर होती है थोड़ी सी, तो वो 11th और 12th दोनों ही रिब्स से रिलेटेड होगा, और जो राइट वाली है वो थोड़ी नीचे होती है, तो वो बस 12th रिब से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये है मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। ठीक है, और सबकोस्टल वेसल्स और नर्व्स भी थे ना इसके उसमें रिलेशन में, तो ये सबकोस्टल वेसल्स और नर्व्स का डायग्राम ऐसे बनाना है। पहले
ये VAN करके, पहले वेन फिर आर्टरी फिर नर्व, ठीक है। ऐसे ही इस साइड भी, पहले वेन फिर आर्टरी फिर नर्व, ठीक है। और ये बीच में क्या बनाया मैंने, हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये वाली, ये मसल है, कौन सी मसल है, ये क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है। और क्वाड्रेटस लंबोरम के इस साइड क्या होता है, सॉस मेजर, और क्वाड्रेटस लंबोरम के इस साइड क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कवर करेगी, ठीक है। और ये ऊपर का ये जो इतना पूरा है, ये डायफ्राम कवर करता है, ठीक है। तो यही है। और ऑल्सो दो और नर्व्स थी ना, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इनग्वाइनल नर्व। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ऐसे निकालना, इधर इलियो इनग्वाइनल नर्व। तो इलियो इनग्वाइनल नर्व ये नीचे वाली है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक का है L1 रूट वैल्यू और इलियो इनग्वाइनल नर्व का है L2, ठीक है। ऐसे ही सेम इस साइड भी, तो कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे किडनी बनानी है, इसमें 12th रिब दिखाना राइट वाले में, फिर ये मीडियल लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये है क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम के इस साइड होगा सॉस मेजर, इस साइड क्या होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है। और ये ऊपर वाला दिखा देना कि ये डायफ्राम है। तो यही है डायग्राम, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।